हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज है 25 फरवरी और 25 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। इसके साथ आपको मिलने वाला है स्टैटिक जीके, जो आपके होने वाले किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है क्या कहता है? कहता है कि पीएम मोदी 24 फरवरी को किस राज्य से पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार से की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी कर दी है। यह योजना 3 किस्तों में किसानों को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान की जाती है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 24 फरवरी 2019 को की गई थी। ये है बिहार। तो बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी है। 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहां पर हुआ है? बिहार के पटना में शुरू किया गया है। आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया गया है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। तांबे से बना बापू टावर कहां पर है? पटना में है। 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेजबानी राजगीर, बिहार। बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार में नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? अजगैबीनाथ कर दिया गया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। और बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा? तो अब भी पश्चिम बंगाल रहा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट एक प्रमुख वैश्विक पक्षी विज्ञान कार्यक्रम है जहां पक्षी देखने वाले पक्षी प्रजातियों की गणना करते हैं। लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल ने सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों की गणना की। भारत में कुल 1068 प्रजातियां दर्ज की गई, जिसमें 543 बंगाल में पाई गई है। ये है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस है। नेशनल पार्क बक्सा, गोरुमारा, जलदपारा और सिंगलीला। करंट अफेयर, सौरव गांगुली बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले की शुरुआत की है। आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल में 5 नए पोस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया। पश्चिम बंगाल के पर्यटन क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वांगलार वारी आवास पहल की शुरुआत की है।
इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को एस्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नागालैंड। नागालैंड की वन परियोजना को प्रतिष्ठित एस्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उद्देश्य क्या है? सतत वन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और आजीविका संवर्धन को प्रोत्साहित करना। उपलब्धि क्या है? उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान की प्राप्ति करना। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में प्रेरणा प्रदान करेगा। नागालैंड की बात कर लिया जाए तो इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो, राज्यपाल ला गणेशन है। पोचुरी नागा जनजाति की बस्ती मेलुरी को आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला घोषित कर दिया गया है। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किन्हें चुना गया है? तो नागालैंड को चुना गया है। आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। किस राज्य में हल्दी परिवार की नई प्रजाति कुरकुमा उंगमेसिस की खोज की गई है? तो नागालैंड में खोज की गई है। नागालैंड की जुलेक नदी में कैटफिश की एक नई प्रजाति एक्सोस्टमा सेंटियोनो की खोज की गई है। नागालैंड 1 दिसंबर 2024 को अपना 62वां राज्य दिवस मना रहा है, क्योंकि वर्ष 1963 में इसी दिन आधिकारिक तौर पर भारत का 16वां राज्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो अभी जी कमलिनी बनी है। ये है जी कमलिनी। भारत की अंडर 19 स्टार जी कमलिनी ने महिला प्रीमियर लीग में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। 16 वर्षीय बाएं हाथ की बल्लेबाज को मुंबई इंडियंस की ओर से गुजरात जायंट्स के खिलाफ कोटंबी स्टेडियम वडोदरा में अपना पहला मैच खेलने का मौका मिला था। रोहित शर्मा भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। मेजर ध्यानचंद 2025 किसे मिला है? मनु भाकर को मिला है एथलेटिक्स से, डी गुकेश को शतरंज से, हरमनप्रीत कौर हॉकी से और प्रवीण कुमार किससे संबंधित है? आप कमेंट में बताइएगा। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना बन गई है। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 महिला टेनिस एसोसिएशन 150वीं सीरीज का एकल खिताब जिल टीचमैन ने जीती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब मेडिसन कीज ने जीता है, जो कि यूएस के हैं, और पुरुष एकल जैनिक सिनर ने जीता है। 33वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 पश्चिम बंगाल में। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 एफसी बार्सिलोना ने जीता है। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 कर्नाटक ने जीता है। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग खिताब भारत ने जीता है। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत ने की है और पंकज आडवाणी ने एशिया स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट है फोर्ब्स 2025 की लिस्ट में दुनिया की शीर्ष सबसे अमीर महिलाओं में कौन टॉप पर रही है? तो अब भी एलिस लुइस वाल्टन जो है टॉप पर रही है। ये है एलिस लुइस वाल्टन। अमेरिका स्थित वॉलमार्ट इंक के संस्थापक सैम वाल्टन की बेटी एलिस लुइस वाल्टन ने 112.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत की सावित्री देवी जिंदल और परिवार ने JSW जिंदल साउथ वेस्ट समूह से 32.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 7वां स्थान प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के पास मानव निर्मित द्वीप पर बनेगा? तो अभी मुंबई में बनेगा।
भारत मुंबई के पास वधावन बंदरगाह के पास एक कृत्रिम द्वीप पर अपना पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनाने जा रहा है। यह मुंबई में 125 किलोमीटर दूर स्थित एक अपतटीय हवाई अड्डा है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना हांगकांग और ओसाका के हवाई अड्डों की तर्ज पर बनाई गई है। यहां पर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, तो इसकी राजधानी कहाँ है? मुंबई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। नेशनल पार्क संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले वधावन पोर्ट का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र में किया है। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई है। एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र बना है। 2025 में भारतीय सेना दिवस पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया और देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने शोधकर्ताओं ने एक नए चमगादड़ कोरोना वायरस की पहचान की है जिसे HKU5CoV2 नाम दिया गया है? तो अभी चाइना ने पहचान की है। फरवरी 2025 में चीनी शोधकर्ताओं ने एक नए चमगादड़ कोरोना वायरस की पहचान की है जिसे ये नाम दिया गया है और यह मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। इस नए चमगादड़ कोरोना वायरस की पहचान किसने की है? वुहान इंस्टीट्यूट ने की है। चीन से संबंधित करंट अफेयर को देख लेते हैं। चीन में एक नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ने दस्तक दे दी है। चीन ने CR450 दुनिया के सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप पेश किया है। चीन ने नई स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े $137 बिलियन के बांध को मंजूरी दी है। चीन का मशहूर फैशन ब्रांड मशीन 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रहा है। चीन ने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान सेंझाओ 19 लॉन्च किया है। पेरिस पैरालंपिक 2025 में 220 पदकों के साथ चीन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन अनावरण किया है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर सबसे लंबी एकल स्पेस वॉक का रिकॉर्ड चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया है। कृत्रिम सूर्य ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक चीन ने बनाया है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में 2000 मीटर गहराई पर अत्याधुनिक डीप वाटर स्पेस स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी है। 91वें खजुराहो डांस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिलों में स्थित है। इस समारोह का आयोजन 1975 से किया जा रहा है। महत्व क्या है? खजुराहो ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल है। लोकसभा 29 और राज्यसभा की सीट 11 है। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 17 दिसंबर से 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ है। राज्य की कूनो नेशनल पार्क में अग्नि और वायु नर चीते छोड़े गए हैं। सांची देश की पहली सोलर सिटी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बनी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस सुरेश कुमार को ने शपथ लिया है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया है। ओरछा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया जाएगा। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर चुना गया है। रातबानी को देश का 57 नंबर का टाइगर रिजर्व चुना गया। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना की शुरुआत की गई है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में खेल और युवा कल्याण विभाग की पार्थ योजना की शुरुआत की है। राज्य में नक्शा पाल की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश ने भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहले समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश की है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। दिल्ली की ओखला विहार स्टेशन में स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में योगदान और मेट्रो को अधिक टिकाऊ बनाना। सम्मेलन ग्रांड मेट्रो सिस्टम द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी विषय पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान उद्घाटन। प्रभाव, यह पहल शहरी परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगी। उबर ने भारत की पहले जल परिवहन सेवा कहां शुरू की है? श्रीनगर में शुरू की है। भारत की पहली नाइट सफारी कहां बनाई जा रही है? लखनऊ में बनाई जा रही है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह लद्दाख में किया गया है। भारत के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण कहां किया गया? इसका नाम क्या है? पवन चित्रा है। भारत की पहली सोलर सिटी सांची में बनाई गई है। भारत का पहला वेटलैंड्स उदयपुर और इंदौर है। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है। भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट कहां प्रस्तावित है? पुणे में है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां खोला जाएगा? महाराष्ट्र में। AI से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? माया बनी है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने वन मैन ऑफिस पहल की शुरुआत की है? तो अब भी LIC ने की है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एजेंटों की दक्षता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? 2047 तक सबके लिए बीमा के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को साकार कर। LIC की यह पहल एजेंटों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सेवाओं को उपलब्ध कराना है। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती है। दोस्तों, 25 फरवरी का एक करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।